हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश सेशन में। आज की ये जो क्लास है, क्लास भी नहीं है, एक सेशन है, छोटा सा गाइडेंस सेशन है। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से दूर ले जाने के लिए आई हूँ। इंग्लिश के अंदर बच्चे ज्यादातर ये बात बोलते हैं, मैम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि हम एक बेस्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख पाएं। आज मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी राइटिंग अ हाई स्कोरिंग आंसर, कि कैसे आप एक ऐसा आंसर लिख सकते हैं जिससे आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। मान लो एक कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन इन 5 गलतियों की वजह से आप अपने नंबर कम कर लेते हैं। कौन सी हैं वो 5 गलतियां, किनका हमें ध्यान रखना है? अक्सर ये बेसिक चीजें हमें पता होती हैं, बट हम इनको इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको वही 5 सिंपल बेसिक गलतियां याद दिलाने आई हूं जो आपको नहीं करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपने देखा यहाँ क्या लिखी है, डू नॉट जस्ट राइट टू फिल द आंसर शीट। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या सोचते हैं, 36 पेज की 32 पेज की आई हुई है शीट, अपने को क्या करना है, 32 के 32 पेज भर के आने। नहीं बेटा, वहां तो कोई तुम्हें रामायण महाभारत थोड़ी लिख के आनी है कि अंट शंट लिख के आओगे टीचर नंबर दे देगा। नहीं, माना एग्जाम टाइम पे टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारा पूरा पेपर अच्छे से पढ़ सके, लेकिन उसके पास इतना टाइम जरूर होता है कि वो ये देख सके कि इसने बेफालतू की रामगाथा तो नहीं लिखी हुई। आप आंसर केवल इसलिए नहीं लिखिए क्योंकि आपको शीटें भरनी है, आप आंसर इसलिए लिखो क्योंकि आपसे सवाल पूछा गया है, और जो पूछा गया है वही लिखो। बहुत सी बार इसमें पता है क्या होता है, इसमें होता है बच्चे वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं, और इसीलिए टीचर हमेशा बोलता है कि वर्ड लिमिट क्रॉस मत करो। जितना पूछा ना उतना लिख दो, जितने नंबर का पूछा उतने वर्ड्स में लिख दो भाई। 2 नंबर का सवाल है, अगर मान लो 20 से 30 वर्ड्स में लिखना, 20 से 30 में खत्म करो। हद मार के 35, उससे ज्यादा नहीं। तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना टीचर के पास टाइम है, क्यों दोनों को अपना टाइम वेस्ट करना है? और ये पता है कैसे होता है? ये होता है एग्जाम से पहले, जब हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। हमें एग्जाम में नहीं पता होता यार कितना लिखना है। अगर हम एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाएं कि यार मेरे 20 से 30 वर्ड ये 2 से 3 लाइन में हो जाते हैं। सबकी हैंडराइटिंग भी अलग होती है ना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ये 20 से 30 वर्ड 2 से 3 लाइन में हो जाएंगे, बस एग्जाम में 3 लाइन का आंसर लिखना है तुम्हें 2 नंबर के पेपर में, 2 नंबर के क्वेश्चन में। इतनी सी बात है। ये आपका टाइम बचाती है एग्जाम में। एग्जाम में थोड़ी ना तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स गिनने बैठोगे। इट्स लाइक एन एक होता है ना कि अप्रॉक्स हम लगाते हैं कि हाँ चल इतने में हो गए, ये 20-30 वर्ड्स हो गए टाइप। तो अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिख के देखो यार तुम्हारे कितनी लाइन में आते हैं, कितने पन्नों में आते हैं। हमेशा लाइंस काउंट कर लो, और अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लो कितनी लाइंस में आप लिखते हो। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा यार मेरे 100 वर्ड्स ना 10 लाइन में आ रहे हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम में आप वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं करोगे, टाइम भी बचेगा, और काम काम की चीज लिख कर आओगे। तो केवल शीट्स भरने के लिए नहीं लिखना है, सवाल जो पूछा गया है वही लिखना है। और ये दिमाग से निकाल के जाया करो कि इंग्लिश के पेपर में अगर चैप्टर की समरी आती है तो सब फेल आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलो, पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज, यूज कॉमन वर्ड्स। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं, मैम अगर हमें टीचर को इंप्रेस करना है, भारी भारी शब्द लिख के लेके जाएं क्या, मस्त हैवी शब्द जो होते हैं वो लिखें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स यूज करो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करो। भारी वर्ड्स के चक्कर में दिमाग खराब करोगे, कुछ गलत स्पेलिंग्स लिख दोगे, बहुत सी बार गलत वर्ड यूज कर दोगे, उसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा होगा वहां पे। क्यों ऐसी सिचुएशन लानी है? सिंपल वर्ड्स यूज करो, कॉमन वर्ड्स यूज करो। हाँ, एक काम कर सकते हो, आपकी बुक में उस चैप्टर से रिलेटेड जो हार्ड वर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हो। समझ रहे हो ना? उन्हें हम बोलते हैं की वर्ड्स या की फ्रेजेस। जब आप की वर्ड्स या की फ्रेजेस यूज करते हो, चैप्टर में किसी ने कोई डायलॉग बोला, या चैप्टर में किसी एक टर्म, कोई एक ऐसा वर्ड यूज किया हुआ है किसी एक चीज के लिए, ठीक है,
उन केसेस में क्या होता है, आप वो वर्ड्स यूज करो। तो हार्ड वर्ड्स यूज करने की जगह, कोई और अलग से वर्ड्स याद करने की जगह, आपके जो चैप्टर में हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं उनको याद कर लो और वो अपने आंसर्स में यूज करो और अंडरलाइन कराओ उनको। टीचर नंबर काट जाए तो नाम बदल देना, बिल्कुल नहीं काटेगा, इंप्रेस भी हो जाएगा, उसे ये समझ में आ जाएगा चैप्टर पढ़ा है बेटे ने, समरी पढ़ के नहीं आया ये पेपर देने, समझे? इसलिए चैप्टर के हार्ड वर्ड्स याद करो और उनको अपने आंसर्स में यूज करो। ठीक, चलो तीसरी चीज है, डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। बच्चे क्या होते हैं आजकल, दिन रात फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आई डोंट नो क्या क्या, कहां कहां, सारा दिन चैटिंग, सारा दिन। आदत हो जाती है बिकॉज को CZ कॉज लिखने की, ओ माई गॉड को OMG लिखने की, एज सुन एज पॉसिबल को ASAP लिखने की, और बाय द वे को BTW लिखने की। और ये गलती बच्चे अक्सर एग्जाम्स में भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अक्सर शॉर्ट फॉर्म्स को, एब्रिविएशंस को इग्नोर करो, अवॉइड करो आंसर्स में, हमेशा पूरा लिखो, ठीक है? उससे आंसर ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, बेटर प्रेजेंटेशन होता है और गलतियों होने के चांस भी कम होते हैं। तो टीचर कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते आंसर्स में, ठीक है? ये वाली गलतियां नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट वन है ट्राई टू यूज कंसाइज वर्ड्स। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम की एक चीज होती है। क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नाम की एक चीज होती है। कहने का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप कभी भी कोई आंसर लिखते हो उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज आता है और उसके अंदर आपको हेल्प बहुत ज्यादा करता है। समझ में आई ये बात? तो आप कोशिश करो कि आप कंसाइज वर्ड्स यूज करो, शॉर्ट वर्ड्स यूज करो। मतलब आप अगर लिख रहे हो कि वो दिल का डॉक्टर है ना, ही इज अ हार्ट सर्जन, आप उसकी जगह लिख सकते हैं ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट एक वर्ड हो गया, उससे हमें पता चल गया वो दिल का डॉक्टर है। समझ में आया? इस तरीके से कंसाइज वर्ड्स जब आप यूज करोगे तो आप एक बेटर आंसर लिख पाओगे और आपका आंसर और भी अच्छा दिखेगा, टीचर और ज्यादा मार्क्स देगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक जो होता है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है आपका स्पोकन इंप्रूव करने में भी, ठीक है? और आपको, आप जब लिखते हो कोई चीज तो उसके अंदर भी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, अगर आपको बोलना है ही इज वेरी रिच, आपको ये लिखना है, आप वहां पर लिखो ही इज वेल्दी। वेल्दी मतलब रिच, तो हमने वेरी रिच के लिए वेल्दी वर्ड यूज किया, राइट? हम बोले ही इज वेरी बैड, आप लिखो ही इज ऑफुल, हमने वेरी बैड के लिए ऑफुल वर्ड यूज किया, राइट? मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग एक्सक्रूशिएटिंग पेन, मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा, एक्सक्रूशिएटिंग वर्ड आपने यूज किया। भाई एक्सक्रूशिएटिंग होता है मतलब बहुत ज्यादा हद तक बहुत तेज दर्द होता है सर में। सो एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक। समझ में आए? इस तरीके से चीजों को इस्तेमाल करो, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को बोलना है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप क्या बोलते हैं? व्हाट? क्या समझ में नहीं आया? उसकी जगह आप क्या बोल सकते हो? एक्सक्यूज मी, या आप बोल सकते हो प्लीज कम अगेन। ये नई नई चीजें हैं जो वहां पर भी सिखाई जाती हैं आपको, आप इन्हें यूज करो। फैब इंग्लिश चैनल पर यही सब अच्छा कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है? लास्ट है अवॉइड ओवर राइटिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। बच्चे क्या करेंगे? कोई एक चीज लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस मैसेज इज सीक्रेट 1 2 3 4। मान लो आपने गलत लिख दिया, ओ भाई साहब उसको ऐसे काटेंगे जिसकी हद नहीं। ये दिख रहा है तुम्हें? ऐसे ऐसे काटेंगे।
नहीं काटना। अगर आपको लग रहा है, इतनी घचड़ पचड़ नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि गलती से आपने क्या किया है, यहां पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है, what you have to do is you can only make a line like this. That's it. इसको ऐसे ऐसे, अरे तुमने एक बार कांटा मार दिया, टीचर समझ गया तू काट रहा है उस चीज को, तेरे को उसको और बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत नहीं है। और ओवर राइटिंग बच्चे बहुत करते हैं एग्जाम में, और ओवर राइटिंग की वजह से पता है क्या होता है, आपको सभी को पता है कि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा पेपर का, तो ऑटोमेटिकली टीचर, एक तो होता है ना कॉपी देखते ही मन खुश हो गया, भाई साहब क्या बढ़िया, एक कॉपी देखते ही देखे क्या लिख रखा है, गोल 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 काट रखा है, उसका मूड ही खराब हो जाएगा। मूड नहीं खराब करना टीचर को, उससे अपने को काम है बहुत ज्यादा, वही नंबर देगा, तो उसको करना है अपने को इम्प्रेस, है ना, कि फ्लैट हो जाए, एकदम पहली नजर वाला प्यार हो जाए टीचर को हमारी कॉपी देखते ही। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओवर राइटिंग हमें अवॉइड करनी होगी। हो जाती है गलती से गलती, ऐसे काट दो, सिंगल लाइन काट दो, बिल्कुल ऐसे एक लाइन खींच दो, एंड दैट्स ऑल। क्लियर बच्चे? सो मैं आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक हाई स्कोरिंग आंसर लिखने में। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।